हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दिनेश एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं HDFC के स्टॉक की, जो है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की। अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्टॉक है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, बहुत सबका चहीता है। और जितने भी लोग हैं ज़्यादातर इस स्टॉक के बारे में अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो हर बंदा आपको इस स्टॉक को हमेशा आपके पोर्टफोलियो में रखने के लिए आपको बोलेगा। और डेफिनेटली आप इसको हमेशा बाय करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में जो इसने रिजल्ट्स दिखाए हैं और पिछले कुछ सालों में जो इसने आपको प्रॉफिट्स बुक करवाए हैं, और रेगुलर ये पूरा का पूरा बाय ट्रेंड में रहा, चाहे मार्केट किधर भी गया, नीचे गया, ऊपर गया, ये इसने अपना बाय ट्रेंड नहीं छोड़ा। राइट। इसी तरीके से जो मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट चाहे कहीं से भी कहीं गई पर उन्होंने बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दी और वो नीचे नहीं गिरे। बाकी सारे स्टॉक्स नीचे गिर गए, मगर कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो नीचे गिरे ही नहीं। उनमें से HDFC का भी एक नाम है। मगर जब मार्केट गिर रही थी पूरी की पूरी, तब HDFC पूरा अपने पीक पे था और ऊपर ही ऊपर जा रहा था। मगर इसने भी अपना ट्रेंड चेंज किया बाद में। बाकी जो स्टॉक्स थे जो रेगुलर बिल्कुल प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा रहे थे, उन्होंने भी अपना ट्रेंड चेंज किया। लाइक एशियन पेंट बिल्कुल ऊपर की तरफ था, मगर उसने भी सेल ट्रेंड आ चुका है। रिलायंस वो भी बिल्कुल ऊपर गया, वहाँ पर भी सेल ट्रेंड आ चुका है। इसी तरीके से HDFC जो है वो भी बैक टू बैक गिरता हुआ आ रहा है स्टॉक। और HDFC में बिल्कुल बहुत ज़्यादा भारी गिरावट हो चुकी है। अब सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न ये है, क्योंकि जब मोस्ट एक्टिव स्टॉक की लिस्ट में हमेशा HDFC का स्टॉक रहता है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं इसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर बहुत ज़्यादा पसंद करने वाला अगर कोई स्टॉक होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा डूबने का भी बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। कि जिन्होंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी मार्केट नीचे गिर रही है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो वो सोचते हैं कि हमें इसको छोड़ देना चाहिए, वापस ऊपर आ जाएगा। मगर कब तक? जिनको बाय की अपॉर्चुनिटी लगती है, जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया है, तो क्या ये सही समय है उसके अंदर इन्वेस्ट करने का, या ये और गिरेगा? तो ये सब कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर। मैं आपको बताता हूँ कि चार्ट जो है वो क्या शो कर रहा है हमें और क्या दिखाना चाहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर HDFC को ऐड करते हैं और HDFC का हम NSE के अंदर ले लेते हैं। इसको NSE में हमने ऐड किया। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको तकरीबन 4 आवर्स के चार्ट को लगाते हैं और एक बार नज़र मारते हैं कि स्टॉक जो है वो कहना क्या चाहता है। तो देखिए, कुछ ट्रेंड लाइंस में आपको ड्रॉ करूँगा फटाफट ताकि आपको जो है वो समझ में आए कि एक्चुअल में जो है वो हो क्या रहा है। तो हम फटाफट से कुछ ट्रेंड लाइंस जो हैं वो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने 4 आवर का चार्ट लिया, ये आपके सामने मैंने 2 ट्रेंड लाइंस यहाँ पर मैंने ड्रॉ की हैं। अब आप देखेंगे कि स्टॉक बार बार क्या कर रहा है। अगर आप इसको एक रेसिस्टेंस मान के चलते हैं, इस लाइन को, ट्रेंड को, इसको सपोर्ट मान के चलते हैं, तो आप देखेंगे बार बार स्टॉक जो है वो अपने रेसिस्टेंस की तरफ जाता है और बाकी नीचे पुश हो जाता है। बार बार अपने रेसिस्टेंस को टच करता है और नीचे पुश हो जाता है। राइट। अभी स्टॉक में यही चल रहा है। मगर अगर आप देखेंगे तो लास्ट 4 आवर्स में एटलीस्ट इसके अंदर थोड़ा सा बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, ऐसा नहीं है। और आप देखेंगे जब जब मार्केट ने अपने सपोर्ट को टच किया है, वैसे ही अगले दिन बाय आया है, आप देखेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ ये समझ में आती है कि अगर इसने यहाँ पर इसको टच किया तो यानी कि यहाँ से मार्केट यानी कि नीचे पुश होने के लिए ज़्यादा प्रेशराइज करेगी एज पर एज पास हिस्ट्री। ठीक है। तो ये चीज़ नज़र आती है एक तो हमें। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं डिलीट। अब हम इसको देखते हैं 1 डे के चार्ट पे, फिर इंडिकेटर भी देखेंगे हमारे कि इंडिकेटर हमारे क्या कहते हैं इसके बारे में। अब हम क्या करते हैं कि 1 डे का चार्ट हम देखते हैं इसके ऊपर। तो 1 डे के चार्ट के ऊपर देखिए, आपको ना कुछ और भी ज़्यादा क्लियरिटी नज़र आएगी। किस चीज़ की? आप देखिए, ये एक सपोर्ट जोन ऑलरेडी बना ही हुआ है।
अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें जो तकरीबन सभी लाइंस को टच कर दे, देखिए ये जो मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है ये ऑलमोस्ट सभी को टच करते हुए जा रही है। तो यानी कि ये एक बहुत बड़ा ऑलरेडी सपोर्ट जोन बन चुका है और मार्केट जो है इसको नियर बाय है बिल्कुल इसको ब्रेक करने के लिए। अगर आप इसका लो देखेंगे तो 1486 है, इसका 82, इसका 76, 73, यानी कि तकरीबन इस कैंडल ने जो है वो 73 लो बनाया है। यानी कि HDFC बैंक जो है सिर्फ और सिर्फ तकरीबन 20 से 25 पॉइंट जो है वो बचा हुआ है। यानी कि सिर्फ 20 से 25 पॉइंट की एक रैली या 20 से 25 पॉइंट का, यानी कि आप समझदार हैं। डेली का अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी 50-50, 60-60 पॉइंट्स की मूवमेंट्स तो नॉर्मल, 100-100 पॉइंट्स की मूवमेंट तो नॉर्मल होती है इतने बड़े स्टॉक के अंदर। तो यानी कि एक बुरा दिन चाहे वो कल हो चाहे परसों हो, ये अपने लो को ब्रेक कर देगा। और आपको जैसा कि आपको पता है कि कभी भी कोई स्टॉक अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, राइट, कभी भी कोई स्टॉक अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, राइट, यानी कि ऐसे एरिया को ब्रेक करता है जो एक नया लो बना देगा मार्केट के अंदर। देखिए यहाँ पर एक नया लो बनने जा रहा है। अगर ये नया लो बना तो डेफिनेटली स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे गिरेगा। और ये हमेशा होता ही है, जब स्टॉक अपने बहुत पुराने अपने लो को ब्रेक करता है तो वो बहुत ज़्यादा स्पीड से नीचे गिरता है। अब चलते हैं अपने इंडिकेटर की तरफ। वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है इंडिकेटर्स हमें क्या शो करते हैं, क्योंकि आप लोगों के जिस तरीके से मैसेजेस आते हैं आप काफ़ी पसंद करते हैं हमारे जो पैरेलल हमारी दूसरी कंपनी है क्रूड बुल उसके इंडिकेटर्स को। तो हम ले लेते हैं यहाँ पर HDFC बैंक की हम एक और वीडियो भी बनाएंगे, तो उसके अंदर आप HDFC बैंक के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं आपको छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो है वो मैं आपको सिग्नल्स दिखाता हूँ। देखिए 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर हम बात करें, तो अगर हम आज की लेटेस्ट बात करें 26 तारीख की, तो पहली ही कैंडल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर चला गया था ओपन होते ही। तो यहाँ पर बाय सिग्नल, तो बहुत बड़ी कैंडल है, राइट, ये कैंडल बहुत बड़ी है। उसके बाद नॉर्मल जब मार्केट हुई तो हमारे पास तकरीबन इस कैंडल के ऊपर हमारे पास सेल सिग्नल आया और इस कैंडल से काफ़ी जो है तक प्राइस नीचे गया। उसके बाद यहाँ पर वापस जो है बाय हुआ। ये बहुत छोटे लेवल की बात है, ये बहुत इंट्राडे की बात है। अब हम तो यहाँ इंट्राडे की बात करने बैठे नहीं हैं, हम बात करने बैठे हैं एक बड़े विज़न की कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है लॉन्ग टर्म की। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 आवर का चार्ट लिया है। तो देखिए 4 आवर पे अगर मैं बात करूँ तो लास्ट हमें तकरीबन 7 मई को ही पता चल चुका था कि ये जो स्टॉक है वो गिरने वाला है, यानी कि गिरेगा इन फ्यूचर। इस स्टॉक का जो फ्यूचर है वो ये है कि ये स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा आगे गिर सकता है, राइट। और देखिए आप यहाँ से ये स्टॉक जो है गिरता गिरता यहाँ पे गैप अप के साथ बहुत ज़्यादा वापस ऊपर भी आया, पर देखिए बहुत जो है नीचे तक ये स्टॉक गया। ऐसा आप किसी भी सिग्नल पे देखेंगे तो ऐसी स्टॉक जहाँ पर भी बाय मिला उसके बाद काफ़ी ऊपर तक गया, सेल मिला तो काफ़ी नीचे तक गया। एटलीस्ट इतना था कि आप आराम से पैसा उसमें कमा सकते हैं अच्छा खासा। 4 घंटे के चार्ट पे इसने ऑलरेडी आपको तकरीबन 7 मई को दिया था सिग्नल किस चीज़ का, सेल का। चलिए 1 डे के चार्ट पे अगर हम देखें तो हमारे पास 11 मई को क्लियरली HDFC जो है हमारा स्टॉक उसके अंदर आपको सेल सिग्नल मिल गया था। और सेल सिग्नल मिला उसके बाद अगले दिन जो देखिए ग्रीन बना, गैप अप ओपन हुआ और मार्केट पूरा का पूरा नीचे, और अब नियर बाय है बिल्कुल लो ब्रेक करने के, और ट्रेंड भी बिल्कुल ही नीचे है। इस स्टॉक को एक बार हम वीकली भी हम देखेंगे, और उसके बाद अगर आप वीकली देखें तो देखिए वीकली चार्ट के ऊपर आपको यहीं पर तकरीबन फरवरी में ही आपको इस पर सेल सिग्नल मिल गया था। अभी हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? हमको लेना है कि नैशी 1 डे का चार्ट ले लीजिए आप। अभी देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखना, अगर मान लीजिए कोई ग्रीन बन रहा है
उसके बाद ग्रीन कैंडल्स के बाद जब रेड बनता है, बिना हेड का रेड बनता है, तो आपको समझ लेना है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेल आ चुका है और आगे जो है वो ये स्टॉक जो है कंप्लीटली रिवर्सल ले चुका है और ये सेल की तरफ ही जाएगा जब तक कोई यानी कि जब तक कि कोई ग्रीन कैंडल ऐसी ना बन जाए जिसका लो की तरफ ये टेल ना बने, ठीक है, ये विक्स ना बने। अब आप देखेंगे ये गिरता 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 जा रहा है, इसके ऊपर किसी के ऊपर हेड नहीं है। यहाँ पर एक ग्रीन बना जिसका हेड नहीं था। अब आपको क्या करना है, उस स्टॉक को बनने देना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पूरा दिन आप वेट तो करेंगे ना इसको बनने के लिए। ये बनने के बाद आपको अगले दिन का वेट करना है, किस लिए, ये देखने के लिए सिर्फ कि क्या आज मार्केट ग्रीन जा रही है या रेड जा रही है। अगर मार्केट ग्रीन जा रही है बिना हेड के, यानी कि कुछ का हेड नहीं बन रहा है, जैसे ग्रीन का नहीं बना और यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है बिना हेड के, ठीक है, तो आपको तुरंत अपनी जो है जो भी आपका प्रॉफिट बनता है छोटा मोटा या बड़ा, उससे निकल जाना। और अगर रेड बन रहा है, जैसे अगले दिन देखिए यहाँ पर रेड बना बिना हेड का, आपको अपनी पोजीशन से नहीं निकलना है, छोड़ देना है। अब देखिए बिना हेड का जाया जा रहा है। यहाँ देखिए इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसका हेड भी है और टेल भी है। यहाँ पर हमें डरने की ज़रूरत थी, यहाँ पर हमें क्या करना था, अपनी पोजीशन से निकल जाना था, सॉरी नहीं निकलना था, क्योंकि यहाँ पर जब बिना हेड का ये कंप्लीट हुआ, अगले दिन हमें फिर वेट करना था किस चीज़ का, कि बिना हेड का लगातार 2 बिना हेड के हमें जो है ये चाहिए थे, क्या, ग्रीन कैंडल। जैसे ही यहाँ पर देखिए अगले दिन मार्केट, क्योंकि ये तो आपको खुलते ही पता चल जाएगा, मोस्टली जो स्टॉक्स होते हैं खुलते के साथ ही वो नीचे जाते हैं, क्योंकि इसका हाई और माइनस लो डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो बीच में से ये बनेगा। तो जैसे ही मार्केट खुलती है तो कहीं ना कहीं वो आपको पता चल जाता है कि इसका हेड बनेगा नहीं बनेगा। तो इनिशियल लेवल पे ये ग्रीन नहीं बना, सीधा तुरंत रेड बना और नीचे गया, तो आपको फिर नहीं निकलना था। तो देखिए जो बहुत ज़्यादा सेफ प्लेयर हैं वो निकल सकते हैं, और दोबारा जब इस तरह का स्टॉक बने, सॉरी कैंडल बने, तो आप इसके ऊपर एंट्री ले सकते हैं। मगर अगर आप थोड़े से भी रिस्की हैं तो आप अगले दिन के लिए रुकेंगे और देखेंगे कि अगले दिन भी क्या बिना हेड की कैंडल बन रही है। अगर बन रही है तो आप तुरंत निकल जाइए। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर भी बिना हेड की क्या बनी है, रेड कैंडल, यानी कि क्लियर कट है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी। अगर मार्केट को ऊपर कोई इशारा होता कि ऊपर जा सकती है, तो देखिए इस तरह से बनना स्टार्ट हो जाता। जब मार्केट में ग्रीन कैंडल बनने के लिए चालू होएगी, तो ऐसी कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी जिस पे रेड के ऊपर हेड हो। अब मैं इसके अगर आपको एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं कि मतलब प्रूफ करने के लिए, तो देखिए हमें सेल लेना था कहाँ पर, ग्रीन बना यहाँ पर, जैसे ये रेड बना तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, ट्रेड ले सकते थे। किसके लिए, या तो आप पहली कैंडल पे ले लीजिए या फिर आप दूसरी पे ले लीजिए, आपकी मर्जी है। थोड़े से रिस्की प्लेयर हैं, पहली पे ही ले लीजिए जहाँ पर हेड है नहीं बना है। थोड़ा सा सेफ खेलना चाहते हैं तो अगली इस कैंडल पे जहाँ पर हेड नहीं बना दूसरी पे ले लीजिए। अब आप देखिए आप जा रहे हैं, देखिए यहाँ पर आप निकल जाइए, यहाँ पर निकल जाइए आप, राइट। और ऐसे यहाँ पर देखिए निकलने के बाद आप एंट्री ले लीजिए यहाँ पर, और उसके बाद देखिए वापस यहाँ पर, फिर उसके बाद पहली यहाँ पर देखिए आप एंट्री ले लीजिए, बिना हेड की कैंडल पर जाने दीजिए। यहाँ पर देखिए पहली कैंडल जब बनी बिना हेड की, या तो यहाँ पर निकल जाइए, क्योंकि ये हैक एंड ऐशी है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ तक गई आपको पूरा मौका देगी कहीं पर भी निकलने का, राइट। तो फिर भी आप देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट मिला। आप यहाँ पे आ जाइए, आपने सेल पे अपने किया, पूरा नीचे जा रहा है, यहाँ पर निकल जाइए, यहाँ कहीं, यहाँ पे आपने ग्रीन पे लिया बाय, अब आप जा रहे हैं, यहाँ पर आप निकल जाइए इस छोटे रेड पे, यहाँ पर आपने सेल किया तो आप यहाँ पर लॉस बुक कर लेंगे। पर यहीं पर आप बाय करेंगे या नहीं कर पाए आप बाय, तो आपका बाय जो है वो रह जाएगा, या फिर आप यहाँ बाय करेंगे अगले दिन तो ये आपको प्रॉफिट देगा। अगले दिन आपने यहाँ पर सेल किया तो आप देखिए जा रहे हैं आप इस कैंडल पे निकल जाएंगे। तो इस तरीके से जो है वो आप देख रहे हैं कि मतलब ये आपको एक ऐसा ट्रेंड बता देता है जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कि मार्केट अभी नीचे और गिर सकती है या फिर नहीं, या जैसे बीच में कोई कैंडल बनती है तो कहीं ना कहीं कि हाँ कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन मार्केट में प्राइस में आया है। तो पूरा का पूरा रिजेक्शन मार्केट का है, देखिए इसमें कोई भी वो नहीं है। तो इसीलिए जो है मुझे पूरा लगता है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके एक नया लो बनाने वाली है आगे, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी जैसे मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में ये और भी ज़्यादा गिरने वाली है, और
शायद बहुत ज़्यादा ये कोई भी ऐसी न्यूज़ को या कोई भी ऐसे सेंटिमेंट्स हों जो मार्केट को हिला सकते हैं, बहुत जल्दी ही शायद ये सब होने वाला है, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे भी इस तरह के सिग्नल्स मिले हैं कि मार्केट जो है वो बहुत जल्दी नीचे गिरने वाली है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और फ्री लेवल सर्विस का बेनिफिट उठाना है तो डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आप फ्री लेवल सर्विस का बेनिफिट उठा सकते हैं, और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बुक होते हैं वहाँ पर, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।